गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी संगत जी, आज की इस चर्चा में सबसे पहले तो इस विषय पर बात करें कि जब हमें ध्यान के समय नींद आ जाती है तब हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपनी नींद पूरी कर लेनी चाहिए। जब तक हमारी नींद अधूरी है तब तक वह हमारे ध्यान में भी बाधा बनती है, हमारे सांसारिक जीवन में भी बाधा बनती है और उससे हमारे चित्त पर भी एक तनाव पड़ता है, एक जोर पड़ता है। तो पहले तो इस बात का ख्याल रखना है कि अपनी नींद पूरी लेनी है। नींद पूरी लेने से अर्थ है कि तुम्हें अपने आप को जगाना ना पड़े। किसी भी ढंग से तुम अपने आप को जगा नहीं रहे हो, बल्कि तुम खुद से जाग जा रहे हो। नींद जब पूरी हो जाती है तो तुम खुद से ही जाग जाते हो, और जब तुम खुद से जागते हो वही नींद का पूरा होना है। यदि तुम अपने आप को बीच में ना लाओ और प्रकृति पर सब छोड़ दो तो तुम पाओगे प्रकृति अपने आप से सब कर रही है। अगर तुम पूरी तरह से थक जाओ तो प्रकृति तुम्हें गहरी नींद में डाल देती है, और जब फिर से तुम्हारा शरीर आराम की अवस्था में आ जाता है, जब तुम्हारे भीतर फिर से ताकत इकट्ठी हो जाती है, तब प्रकृति तुम्हें फिर अपने आप से ही जगा देती है। पर अगर तुम खुद ही किसी ढंग से अपने आप को जगाने में लग जाओगे, तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी, तुम अलार्म लगाकर जागने लग जाओगे, अपनी नींद के बीच में खुद ही बाधा डालने लग जाओगे, तो फिर यही नींद तुम्हें बाद में परेशानी पैदा करेगी, ध्यान में भी करेगी और सामाजिक कामकाज में भी करेगी। तुम सारा दिन संसार में विचरते हो, सारा दिन संसार में अपने मन को उलझाते हो, सारा दिन संसार का भार अपने ऊपर चढ़ाते हो, पर तुम कुछ ऐसा थोड़ी करते हो जिससे तुम्हारे भीतर का भार हल्का हो, जिससे तुम्हारे चित्त पर यह जो तनाव है यह हल्का हो। जो तो भजन बंदगी करते हैं, जो तो ध्यान करते हैं, वे तो ठीक, वे तो अपने मन को समेटने के लिए प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं। पर जो ध्यान नहीं कर रहे हैं, जो सारा दिन संसार से ही जुड़े रहते हैं, संसार का भार अपने भीतर चढ़ाते रहते हैं, उन्हें तो अपनी नींद हमेशा ही पूरी लेनी चाहिए। उन्हें अपनी नींद के साथ जरा भी समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे खुद तो अपनी शक्ति को ठहराने के लिए कोई युक्ति नहीं अपना रहे, कोई तकनीक नहीं अपना रहे, पर प्रकृति उनके लिए नींद की व्यवस्था करती है, उन्हें भार से हल्का करती है, तनाव से हल्का करती है। यदि वे नींद भी पूरी न लेंगे तो वे चिड़चिड़े होते चले जाएंगे, क्योंकि सारा दिन संसार में भी विचरेंगे, उसका भार भी चढ़ेगा, और अधूरी नींद का जो चिड़चिड़ापन आएगा उससे तुम और भी बेचैन और भी तनावग्रस्त हो जाओगे। नींद तो पूरी ही लिया करो, नींद के साथ कोई समझौता मत किया करो। पूरी नींद का अर्थ यही है कि जब तुम्हें अपने आप को जगाना ना पड़े, बल्कि अपने आप से ही तुम जाग उठो। जब भी नींद पूरी हो जाती है तुम खुद से ही जाग उठते हो। बस उस क्षण को ही नींद का पूरा हो जाना कहा गया है। जब तुम्हें अपने आप को जगाना ना पड़े, बल्कि जागरण अपने आप से ही आ जाए। तुम अपने आप को जगाने में उलझ जाते हो, तुम अपनी नींद खराब करने लग जाते हो, तुम नियमों में जीवन को बांध देते हो, फिर तुम प्रकृति के अनुकूल नहीं चल पाते, प्रकृति के विपरीत चलने लग जाते हो। समझो, अगर तुम सोने का भी नियम बना लो कि इतने बजे सो जाऊंगा और इतने बजे उठाऊंगा, उठने के लिए तुम अलार्म लगा लो, तब तुम प्रकृति के अनुकूल नहीं चल रहे होते, तब तुम प्रकृति के विपरीत चल रहे होते हो, क्योंकि प्रकृति तुम्हें सुलाने में भी समर्थ है और तुम्हें जगाने में भी समर्थ है। तुम्हें ना तो सोने के लिए किसी नियम की आवश्यकता है, न जागने के लिए किसी नियम की आवश्यकता है, किसी अलार्म की आवश्यकता है। तुम अपने आप से ना तो नींद में जाने का प्रयास करो, न जागने का प्रयास करो। नींद तो तुम्हें प्रकृति के नियम के अनुसार नींद तो तुम्हें आएगी ही, हर किसी को आ जाती है। जब नींद तुम्हें घेरे तब सो जाया करो, जब नींद तुम्हारी पूरी हो जाए तब उठाया करो।
कितने घंटे तुम सोए रहे इसकी फिक्र मत करो। वैसे भी सारा दिन इंद्रियों में अपनी शक्ति व्यय करने से बेहतर है कि तुम सोए रहो। कम से कम शक्ति तो भीतर ठहरी रहेगी। तुम खुद से नियम बनाकर बैठ जाते हो। प्रकृति तुम में खुद से भूख भी पैदा कर देती है, प्यास भी पैदा कर देती है, तुम्हें नींद भी पैदा कर देती है, तुम्हें जागरण भी पैदा कर देती है। पर तुम क्या करते हो? तुम नियम बना लेते हो। तुम खाने का समय निर्धारित कर लेते हो। 3 समय खाना खाते हो। सुबह इतने बजे फिक्स कर लेते हो, दोपहर इतने बजे फिक्स कर लेते हो, रात्रि इतने बजे भोजन करना है यह फिक्स कर लेते हो। फिर तुम पूरा जीवन उस नियम पर ही बिता देते हो, लेकिन उस नियम से भूख का कोई संबंध नहीं है। तो तुमने जो नियम कायम कर लिए हैं अब तुम उनमें ही चलते रहते हो। तुम्हें भीतर कोई ना तो भूख होती है, ना ही भोजन का कोई रस आता है। आएगा भी नहीं, क्योंकि अब तुम नियम के इतने आदी हो चुके हो कि अब तुम नियम के मुताबिक ही खा रहे हो। तुम जीवन भर जिस निर्धारित समय पर खाना खाते हो, फिर तुम्हें उसकी आदत पड़ जाती है। फिर तुम्हें उस समय पर भूख लगनी शुरू हो जाती है, लेकिन वह भूख इतना समय उसी समय पर खाना खाने की जो आदत है उसकी वजह से पैदा होती है। यदि तुम अपने निर्धारित समय पर खाना खाना बंद करो और अपने खाना खाने को प्रकृति पर छोड़ दो कि जब मुझे भूख लगेगी मैं तभी खाना खाऊंगा, तब तुम पाओगे कि तुम्हारी भूख कम होनी शुरू हो गई। तब तुम्हें भोजन में भी रस उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। तुम हर रोज जिस निर्धारित समय पर खाना खाते आए हो, हर रोज उसी निर्धारित समय पर अपने आप में भूख पैदा करनी शुरू कर देते हो। पर यह भी तुम प्रकृति पर छोड़ दो। प्रकृति अपने आप ही तुम्हें भूख पैदा कर देती है, तुम्हें प्यास पैदा कर देती है। तुम कुछ दिन इस तरह चल के देखो कि जब मुझे भूख लगेगी तभी मैं खाना खाऊंगा। जब तुम्हें भूख लगेगी, जब प्रकृति तुम्हें भूख पैदा करेगी, तब तुम्हें उसका पता भी साफ साफ चलता है, क्योंकि पेट खाली होता है, भीतर से आवाज आनी शुरू हो जाती है। भूखे आदमी को भला क्या भूख का पता नहीं लगता? पता लगता है। जब प्रकृति भूख पैदा करती है तब साफ साफ पता लगता है। पर जब तुम अपने नियमों के अनुसार अपने भीतर भूख पैदा करने लग जाते हो, रोज रोज एक ही समय पर निर्धारित समय पर भोजन करने की आदतवश अपने भीतर भूख पैदा करने लग जाते हो, तब ना तो तुम्हें भूख का कोई एहसास होता है, ना पेट भरने का कोई एहसास होता है। अगर तुम सच में ही भूखे हो तभी तुम्हें भोजन का असल रस मालूम पड़ता है। तुम नियमों के अनुसार खाना छोड़ो। तुम समय में बंद कर खाना मत खाओ। तुम खाना खाने के लिए समय निर्धारित करके मत रखो, बल्कि जब तुम्हें भूख लगे, जब प्रकृति तुम्हें भूख पैदा करे तब खाना खाओ। प्रकृति जब तुम्हें प्यास पैदा करे तब पानी पी लो। प्रकृति तुम्हें तुम्हारे शरीर के भीतर का एक एक संकेत देती है। तुम्हें भोजन की जरूरत हो तो तुम्हें भूख पैदा कर देती है। तुम्हें पानी की जरूरत हो तो तुम्हें प्यास पैदा कर देती है। उसी प्रकार तुम्हें यदि नींद की जरूरत हो तो प्रकृति नींद पैदा कर देती है। पर तुम नींद भी अपने नियमों के अनुसार लेते हो। यदि तुम प्रकृति के अनुकूल चलना शुरू करो तो तुम्हारी शरीर से जुड़ी आधी समस्याएं खत्म हो जाए। ना तुम्हें खाने की फिक्र करनी पड़े, ना पीने की फिक्र करनी पड़े, ना नींद की फिक्र करनी पड़े। यह सब तुम्हारे भीतर अपने आप से होता है। भोजन की आवश्यकता होती है तो भूख पैदा होती है। पर तुम क्या करते हो? तुम भूख लगने पर थोड़ी खाते हो, तुम अपने नियम अनुसार खाते हो। तुमने समय बांध रखे हैं कि दिन में इतने समय पर खाओगे, रात्रि इतने समय पर खाओगे, दोपहर इतने समय पर खाओगे। कभी जरा गौर करके भी देखना, क्या तुम्हें तीनों पहर भोजन की आवश्यकता पड़ती भी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम बगैर भूख के ही खाते जा रहे हो। आदत पड़ चुकी है, अब आदतवश ही खाते चले जा रहे हो। भूख जब लगती है तब तुम्हें साफ साफ पता चलता है, लेकिन तुम आदतवश खाते चले जाते हो, इसलिए तुम्हें भोजन का भी कोई खास अनुभव नहीं होता। भोजन में भी फिर कोई रस मालूम नहीं पड़ता। जब तुम बगैर भूख के आदतवश खाना खाने लग जाते हो, फिर भोजन से भी रस विलीन होना शुरू हो जाता है। तुम प्रकृति पर छोड़ दो।
तुम अपने नियमों के अनुसार मत चलो। जब तुम्हें भूख लगे, जब तुम्हें वाकई अपने भीतर अनुभव हो कि भूख लगी, तब खाना खाओ। तब तुम्हें खाना खाने का भी आनंद आएगा। बगैर भूख के खाते रहो, आदतवश खाते रहो, उसमें तुम्हें कोई आनंद नहीं आएगा। आदतवश ही सब दोहराते रहोगे तो फिर तो तुम एक मशीन से ज्यादा ना होगे। जिस प्रकार तुम मलमूत्र त्यागने के लिए कोई नियम नहीं बनाते, उसी प्रकार न भूख के लिए नियम बनाओ, न प्यास के लिए नियम बनाओ, न नींद के लिए नियम बनाओ। अगर तुम मलमूत्र के लिए नियम बनाकर बैठ जाओ कि इतने समय पर ही जाऊंगा, इतने समय से पहले ना जाऊंगा, तो फिर तुम्हारे जीवन में तनाव ना होगा, परेशानी ना होगी, रोग ना होगी, तो और क्या होगा। मलमूत्र के समय जो प्रकृति की प्रक्रिया है, तुम उसमें कोई बिगड़ नहीं देते, लेकिन जो बाकी प्रक्रियाएं हैं तुम उनमें बिगड़ डाल देते हो। तुम भोजन भूख लगने पर नहीं खाते, बल्कि निर्धारित समय छांट लिए हैं, उस समय पर खाने की आदत डाल बैठे हो। तुम नींद लगने पर नहीं लेते, बल्कि निर्धारित समय तुमने तय कर रखे हैं, उस समय पर ही नींद लेते हो। जब नींद आए सो जाओ, तब क्यों नहीं सोते? जब नींद आती है तब ही सो जाना चाहिए। और यह ख्याल रखना, जब अपने से आई हो। अपने से नींद के आने का अर्थ इतना ही है जब तुम्हें नींद के लिए भी कोई प्रयास न करना पड़े। तुम बिस्तर पर लेटते हो तो कोई नींद ऐसे ही थोड़ी आ जाती है। तुम नींद के लिए भी प्रयास करते हो, तुम्हें नींद भी लानी पड़ती है। लेटते हो पहले तो ख्यालों में ही खोए रहते हो, नींद का भी तुम्हें कोई पता नहीं चलता है। नींद कब आती है तुम्हें इसकी कहाँ कोई खबर होती है। जब तुमने नींद लेने के लिए कोई नियम न बनाया हो, कोई निर्धारित समय न रखा हो, तभी तुम उस नींद में प्रवेश कर सकते हो जो प्रकृति द्वारा तुम में पैदा की जाती है। वरना तो तुम अपने नियम के अनुसार ही चलते रहते हो। समय हो जाता है, बिस्तर पर लेट जाते हो नींद लेने के लिए। भला तब तुम्हें कोई नींद थोड़ी आई होती है। तुम तो जो इतना समय एक ही समय पर सोते रहे हो, उसकी आदत बस नींद लेने लेट जाते हो। उसका नींद से कोई संबंध नहीं है, वह मात्र तुम्हारी आदत है। तुम अगर अपने नियम अनुसार, अपनी आदत अनुसार, अपने निर्धारित समय पर बिस्तर पर नींद लेने लेट भी जाओ तो नींद को याद थोड़ी जाती है। तुम तो ख्यालों में खो जाते हो, कल्पनाओं में खो जाते हो, विचारों में खोए होते हो। अगर तुम ऐसी नींद ले रहे हो जिसमें नींद ने तुम्हें न घेरा हो, बल्कि तुम नींद को घेरने का प्रयास कर रहे हो, तो वह नींद न हुई। तुम किसी दिन ऐसा करो कि अपने नियम अनुसार मत सोना। जो तुमने अब तक निर्धारित समय अपनी नींद का बांध लिया है, जरा उस समय मत सोना। तुम ऐसा करना, तुम किसी दिन ऐसा करना कि अब मैं तभी सोऊंगा जब मुझे नींद आएगी, जब मुझे खुद से नींद आ जाएगी। और खुद से नींद आने का क्या अर्थ है, आपने देखा होगा। जब हमें नींद खुद से घेरती है तो हमें कोई सुध नहीं रह जाती। तब हम कुर्सी पर भी बैठे बैठे सो जाते हैं, भीड़ में बैठे हों तो वहां भी सो जाते हैं, क्लासरूम में बैठे हों तो वहां भी सो जाते हैं। नींद जब हमें घेरती है तो हमें कोई सुध नहीं होती, और वही नींद असल नींद है। जब हमारे बिना किसी प्रयास के हमें नींद घेर ले, जब हम प्रयास द्वारा नींद लें, तो वो कोई असल नींद थोड़ी है। तुम नियमों अनुसार अपने आप को मत चलाओ, निर्धारित समय पर ही सब कुछ मत करो। इतना समय जो तुम निर्धारित समय पर करते आए हो, वही आदत बार बार मत दोहराते रहो। उससे तुम्हारी आदत मजबूत होगी। तुम उस निर्धारित समय के प्रति पक्के होते जाओगे। फिर उस निर्धारित समय पर ही तुम्हें भूख लगनी शुरू हो जाएगी, नींद आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसका असल भूख या असल नींद से कोई संबंध नहीं होता। तुमने इतना वर्ष, तुम इतना समय वही दोहराते हो, एक निर्धारित समय पर अपने आप को बांध लेते हो, फिर उसके इर्द गिर्द ही सब होना शुरू हो जाता है। तुम नियमों से ऊपर उठो, तुम अपने आप को प्रकृति पर छोड़ दो। प्रकृति पर छोड़ दो। जब भूख अपने आप से लगे तब खाना खाओ। तुम तो खाना खाते हो, भूख का कोई पता नहीं। समय बांध रखे हैं, बस उस समय पर मुंह चलना शुरू हो जाता है। किसी दिन ऐसा करो कि समय से बाहर जी कर देखो। समय में बंधे बंधे मत जी। अपनी भूख को समय में मत बांध लो, अपनी नींद को समय में मत बांध लो। मलमूत्र के लिए भला कोई समय निर्धारित करते हो? नहीं करते हो ना। नींद के लिए करो, ना भूख के लिए करो।
प्रकृति पर छोड़ दो। जब भूख लग आए तब खाओ। जब तक तुम्हें भीतर भूख का कोई अनुभव ना हो, कोई एहसास ना हो, तब तक यूं ही मत खाते रहो। उस खाने से तुम्हें क्या लाभ होने वाला है? उससे तो तुम्हें भोजन में भी रस ना आएगा। जब पेट पूरी तरह खाली हो, जब तुम्हारा पेट तुम्हें संकेत दे रहा हो, जब तुम्हें अपने भीतर भूख महसूस होती है, तभी भोजन का रस आता है। और जरा देखो, क्या तुम हर बार भोजन तभी करते हो जब तुम्हें भीतर भूख का एहसास होता है? नहीं, हम तो नियमवश करते चले जाते हैं। निर्धारित समय पर भोजन खाते चले जाते हैं। भीतर भूख का कोई एहसास नहीं होता। भूख लगने तो दो। प्रकृति अपना काम स्वतः से करती रहती है। प्रकृति को करने तो दो। तुम तो प्रकृति से पहले अपने नियम और अपने निर्धारित समय को बीच में ले आते हो, अपनी आदतों को बीच में ले आते हो और उन्हीं को दोहराते चले जाते हो। किसी दिन अपनी भूख को प्रकृति पर छोड़कर देखो। तुम एक दिन ऐसा करके देखो कि जब भूख लगेगी तभी भोजन करूंगा। हो सकता है तुम जीवन भर सुबह खाना खाते आए हो, पर अगर तुम धीरे धीरे प्रकृति पर छोड़ना शुरू करो तो यह भी हो सकता है कि तुम्हें दोपहर तक भूख ही न लगे, दोपहर को भूख लगे। पर क्योंकि तुमने आदतें बना रखी हैं सुबह खाने की, दोपहर खाने की, रात खाने की, एक निर्धारित समय तय कर रखा है, इसलिए तुम उस भूख में उतर ही नहीं पाते जो प्रकृति तुम में पैदा करती है। तुम उस नींद में उतर नहीं पाते जो प्रकृति तुम में पैदा करती है। तुम तो अपनी तरफ से नींद को भी लाने का प्रयास करते हो। प्रकृति पर छोड़ो। जब नींद आए तब सो जाओ। ना तो सोने के लिए कोई नियम बना लो, न जागने के लिए कोई नियम बना लो। जब नींद अपने से आ जाए तो सो जाओ। जब नींद अपने से टूट जाए, जब अपने से जागरण आ जाए, तब जाग जाओ। ना तो अपने आप को जगाने का प्रयास करो, ना अपने आप को सुलाने का प्रयास करो, क्योंकि यह काम तो अपने आप से ही हो रहा है। लेकिन तुम बीच में अपना प्रयास डाल देते हो। फिर जो हो रहा है वह हो नहीं पाता, बल्कि तुम्हारे करने से बीच में विघ्न पड़ जाता है। ना तो फिर तुम्हारी नींद पूरी होती है, ना तो तुम्हें फिर नींद में रस आता है। अगर तुम प्रकृति द्वारा पैदा की गई नींद ले रहे हो, फिर जब तुम जागते हो तो तुम्हारी जागरण में कोई आलस्य पैदा नहीं होता, तुम्हारे जागरण के समय में नींद पैदा नहीं होती। फिर तुम पूरे पूरे ही जागे होते हो। भीतर चुस्ती होती है, भीतर शक्ति मौजूद होती है। जब तुम प्रकृति के अनुकूल नींद नहीं ले रहे हो, प्रकृति द्वारा पैदा की गई नींद नहीं ले रहे हो, खुद से नींद को पैदा करने का प्रयास कर रहे हो, तब तुम्हारी नींद अधूरी ही रह जाती है, क्योंकि प्रकृति तुम्हें निर्धारित समय के अनुसार नींद पैदा नहीं करती है। तुमने यदि रात्रि सोने का समय 9 बजे रख लिया हो, 10 बजे रख लिया हो, तो उससे तुम्हारे भीतर प्रकृति नींद पैदा नहीं करते कि तुमने यह समय रखा है तो तुम्हें अब इसी समय पर सुलाना है। प्रकृति का तो अपना नियम है। जब तुम वाकई ही थक जाते हो, जब तुम्हें वाकई ही नींद की आवश्यकता होती है, तो प्रकृति तुम्हें नींद पैदा कर देती है। प्रकृति समय नहीं देखती है कि रात्रि 9 बज गए या 10 बज गए। अगर तुम दिन में भी ज्यादा थक जाओ तो प्रकृति तो तुम्हें दिन में भी नींद पैदा कर दे। तुम दोपहर में ज्यादा थक जाओ तो प्रकृति तो तुम्हें दोपहर में भी नींद में उतार दे। तुम शाम को ज्यादा थके हुए हो तो प्रकृति तुम्हें शाम में भी नींद में उतार दे। नींद का कोई संबंध मात्र रात्रि से ही नहीं है कि रात्रि को ही नींद आती है। प्रकृति जो तुम्हें नींद पैदा करती है, उसका संबंध तो तुम्हारे भीतर के भार, तुम्हारे भीतर के तनाव पर निर्भर करता है। जब तुम थकते हो तो नींद तुम्हें पकड़ ही लेती है। इसलिए तुम कई बार पाओगे कि साधक देर रात्रि ध्यान में बैठते हैं। तुम तो नियम अनुसार 9-10 बजे सो जाते हो, लेकिन कुछ साधक होते हैं जो देर रात्रि तक भजन बंदगी या ध्यान में बैठे रहते हैं। तुम सोचोगे शायद उनकी नींद अब ध्यान की बदौलत कम हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक साधक, हर एक संत अपनी नींद पूरी लेता है। बस फर्क इतना है कि तुम जो नींद लेते हो वो नियम अनुसार लेते हो, लेकिन जो साधक नींद लेता है वह प्रकृति के अनुकूल लेता है। वो अपनी तरफ से नियम पैदा नहीं करता कि इतने समय पर सोऊंगा, इतने समय पर उठूंगा। वह तो प्रकृति पर छोड़ देता है। जिस तरह मलमूत्र तुम प्रकृति पर छोड़ देते हो। जब प्रकृति तुम्हें मलमूत्र त्यागने का आदेश देती है, तुम त्यागने चले जाते हो।
उसी प्रकार प्रकृति जब तुम में नींद पैदा करे तो तुम सो जाया करो। प्रकृति जब तुम्हें जगाए तो तुम जाग जाओ। प्रकृति जब तुम में भूख पैदा करे तब तुम खाना खाओ। प्रकृति जब तुम में प्यास पैदा करे तब तुम पानी पियो। लेकिन तुम अपनी तरफ से नियम बना लेते हो, सब कुछ समय में बांध लेते हो। तो पहली तो यह बात ध्यान रखो कि नींद वह लो जो प्रकृति तुम में पैदा करती है। यानी जब तुम्हारा बस नींद पर नहीं चलता, जब तुम बस नींद में प्रवेश कर जाते हो, तुम्हें अवश्य ही उस नींद का अनुभव होगा। क्योंकि हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब नींद हमें अपने आप से घेर लेती है। फिर तो हम जरूरी काम करते हो तो हमें उसकी भी सुध नहीं रह जाती, हम बस नींद में चले जाते हैं। उसी नींद की बात है जो तुम्हें खुद से घेर ले। और यह कोई पक्का नहीं है कि यह नींद तुम्हें रात्रि में ही घेरती है। जब भी तुम तनाव से भरे होगे, जब भी तुम पर ज्यादा भार होगा, जब भी तुम ज्यादा भीतर से थक जाओगे, तो प्रकृति अपने आप से तुम्हें आराम पहुंचाने के लिए, तुम्हारी थकान दूर करने के लिए तुम्हें नींद में उतार देती है। उस नींद की बात है। और साथ ही यह भी ख्याल रखो, अगर तुम्हारी नींद अधूरी है तो तुम्हें उससे ध्यान में भी बाधा पड़ने वाली है और संसारिक कामकाज में भी। क्योंकि फिर तो तुम्हें नींद ही परेशान करती रहेगी, घड़ी घड़ी नींद का झोंका आता रहेगा। फिर यदि हमारी नींद भी पूरी है, हम प्रकृति द्वारा नींद पूरी ले रहे हैं, पर फिर भी हमें ध्यान के समय नींद आ रही है, तब हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना ध्यान तीसरे तिल पर ही टिकाए रखना चाहिए। हमारे मन पर बड़ा भार है, हमारे मन पर बड़ा तनाव है, और न जाने भीतर कितने जन्मों का भार पड़ा हुआ है, न जाने कितने जन्मों का तनाव भीतर दबा हुआ है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तब वह सब कुछ दबा हुआ बाहर निकलना शुरू होता है। ध्यान की विधि द्वारा तुमने जो कुछ भी भीतर दबाया हुआ है वह सब बाहर निकलता है, और जब वह सब बाहर निकल जाता है तब भी तुम भीतर से खाली होते हो। जब तुम ध्यान में बैठे हुए होते हो तब तुम्हारे भीतर दबी हुई जो वासनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वह बाहर निकलनी शुरू होती हैं। जो कुछ भीतर दबा हुआ है वह धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू होता है। उसी भार के कारण तुम्हें नींद मालूम होती है, थकान मालूम होती है। पर यदि तुम ध्यान तीसरे तिल पर टिकाए रखो, उस भार को हल्का होने दो, भीतर दबी हुई कामनाओं और वासनाओं को बाहर निकलने दो, तो फिर तुम्हें नींद नहीं पकड़ती है। नींद तभी पकड़ती है जब तुम पर यह भार भीतर हावी हो जाता है, जब तुम ध्यान में टिक नहीं पाते, जब तुम्हें बाहर निकलती यह दबी हुई कामनाएं, भीतर दबी हुई ये वासनाएं बाहर लगने लगती हैं। फिर उस भार के कारण, तनाव के कारण तुम्हें ध्यान के समय नींद आती है। तुम इस भार को हल्का हो जाने दो, जो दबा है उसे निकल जाने दो। तुम अपना ध्यान तीसरे तिल पर टिकाए रखो। कुछ भी नहीं होने वाला है, मन पर पड़े हुए प्रभाव है। जैसे जैसे मन शांत होता जाएगा, नींद की कोई खबर भी ना आएगी, परम जागरण में प्रवेश करोगे। ऐसा जागरण कि फिर अगर सोए भी होगे तो जागे हुए होगे। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि संत सोया हुआ भी जागा हुआ होता है। संत को भीतर के जागरण की उपलब्धि हो जाती है। हम तो मात्र एक ही जागरण जानते हैं जो नींद के बाद हमें आता है। संत तो उस जागरण को भी जानते हैं जो नींद में भी बना रहता है। संत नींद में भी जागे रहते हैं। यदि ध्यान के समय नींद आए तो तुम अपना ध्यान बस तीसरे तिल पर टिकाए रखो, और साथ ही यह भी ख्याल रखो कि जब भी ध्यान में बैठो तो कोई काम न लेकर मत बैठो। तुम यह फिक्र लेकर मत बैठो कि मैं ध्यान में बैठता हूँ तो ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। तुम तो मात्र ध्यान में बैठो, भजन बंदगी में बैठो, जो हो जाए तुम उस मौज में चले जाना। तुम्हें अगर ध्यान में नींद आ जाए तो सो जाना, लेकिन ख्याल रखना तुम आलसवश न सो जाओ। नींद का अर्थ यही होता है जब तुम्हें यह भी बोध न रहा हो कि तुम जागे हुए थे, तुम्हें ऐसा नींद घेर ले। नींद तो वह होती है जब तुम बैठे हुए हो और तुम्हें यह भी एहसास न रहा तुम बैठे हुए हो, बस तुम नींद में चले गए। पर हम क्या करते हैं, हम ध्यान में बैठे हुए होते हैं, तब जो हमारे भीतर दबी हुई वासनाएं बाहर निकलना शुरू होती हैं, हम उससे घबरा जाते हैं, हम उससे बेचैन हो जाते हैं, और फिर उस घबराहट के कारण हम सहज नहीं हो पाते, बल्कि तनाव ले लेते हैं।
हम उन दबी हुई वासनाओं को बाहर निकलने का मौका नहीं देते, जबकि ध्यान के समय हमें दबी हुई वासनाओं को, दबी हुई कामनाओं को बाहर निकलने देना है। जब वे बाहर निकलने लगती हैं, हम उनसे घबरा जाते हैं और हम उन्हें दबाने का प्रयास करते हैं। फिर हम अपने तीसरे दिल पर जोर लगा देते हैं कि कहीं ये वासनाएं हमें पकड़ न लें, और साथ ही कई ऐसे विचार, ऐसी भावनाएं प्रकट हो जाती हैं जो घबराहट पैदा कर देती हैं। फिर हम तीसरे दिल पर और जोर लगाते हैं ताकि हम इस घबराहट से बच सकें, नहीं यहाँ से गुजर कर जाना होगा। अगर तुम इस क्षण में तीसरे दिल पर जोर लगा बैठोगे तो स्वाभाविक ही तुम्हारे भीतर तनाव इकट्ठा हो जाएगा। तुम्हारे भीतर जैसे ही तनाव इकट्ठा होगा, तुम्हारे भीतर बोझ बढ़ेगा और फिर तुम उस बोझ से हल्का होने के लिए नींद का आसरा ताकने लगोगे। तनाव मत दो, अपने तीसरे दिल पर जोर मत लगाया करो, सहजता से होने दो। जोर लगाओगे तो थक जाओगे, थकोगे तो फिर ध्यान में न बैठ पाओगे, फिर नींद ही तुम्हें चाहिए होगी। फिर तो तुम ध्यान में भी नींद का सहारा ताक लोगे, फिर बैठ ना पाओगे। कभी टांगे सीधी करनी पड़ेंगी, कभी सोचोगे शरीर सीधा करके बैठ जाता हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा, बेहतर ध्यान होगा। पर यह ख्याल रखना, जब तुम ध्यान के समय अपने शरीर को आराम देना शुरू कर देते हो तो यह समझ ही लो कि तुम सो ही जाओगे। फिर तुम कहोगे कि नींद ने पकड़ ली। शरीर अगर तुम्हारा स्थिर है तो तुम्हारा अंतस भी स्थिर रहता है। शरीर अगर तुम्हारा हिलने लग जाए तो तुम्हारा मन भी डगमगाता रहता है। उसी प्रकार अगर शरीर तुम्हारा आराम में चला जाए तो तुम भी नींद में चले जाओगे। ध्यान के समय अक्सर ऐसा होता है कि भीतर से जब तुम्हारी दबी हुई वासनाएं और कामनाएं बाहर निकलनी शुरू होती हैं तो वे तुम्हें बेचैन कर देती हैं। तुम ध्यान को तीसरे दिल पर सहजता से नहीं टिका पाते, या तो तनाव डाल लेते हो या फिर बेचैन हो जाते हो, और उस बेचैनी में तुम शरीर को हिलाना डुलाना शुरू कर देते हो। फिर ध्यान हिल जाता है, शरीर को तुम आराम की अवस्था में ले आते हो। भीतर उठी उस बेचैनी से बचने के लिए शरीर को भी आराम की अवस्था में ले आते हैं। उस आराम की अवस्था में आते ही शरीर नींद में भी प्रवेश करना शुरू कर देता है। यदि हम ध्यान के समय सहजता से बैठे रहें, जोर डालने का प्रयास न करें, अपने भीतर दबी हुई जो कामनाएं और वासनाएं उठी हैं उनसे जुड़ने की बजाय उनके प्रति जागरूक रहें, उनके दृष्टा बने रहें, तो हम पर भीतर कोई भार नहीं पड़ता, कोई तनाव नहीं पड़ता। फिर हमें ध्यान के समय नींद नहीं आती। हम ध्यान के समय भी अपने ऊपर भार ले लेते हैं। हम ध्यान भी सहजता से नहीं करते, बल्कि ध्यान को भी जटिल बना लेते हैं। फिर उस जटिलता से ऊब पैदा होती है, नींद पैदा होती है। ध्यान को सहजता से करें, और यह साथ ही स्मरण रख लें कि ध्यान जब करें, भजन बंदगी जब करें, तो कोई भी आशा लेकर ना बैठें कि ऐसा हो या वैसा हो। तुम मात्र ध्यान या भजन बंदगी में बैठो, उसके फलस्वरूप जो हो जाए वह मालिक की मौज है। तुम्हें नींद आ जाए या तुम्हें ध्यान हो जाए, मालिक की मौज है, उसकी फिक्र मत करना। पर यह भी ख्याल रख लेना कि इसे आलस मत बना लेना। ऐसा ना हो कि फिर तुम ध्यान के समय सोना ही शुरू कर दो और सोते ही रहो। तुम खुद से नींद पैदा करने मत लग जाना। तुम आलस के कारण खुद से ही नींद पैदा करने लग जाते हो। ध्यान में तुम्हारा मन नहीं लगता, ऊब पैदा होती है, तुम खुद से ही नींद पैदा करने लग जाते हो। फिर कहते हो ध्यान के समय नींद आती है। जब ध्यान में बैठोगे तो भीतर बेचैनी होगी ही, भीतर बड़ा कुछ दबा है, सब बाहर निकलेगा। ध्यान को तीसरे दिल पर टिकाए रखो। नहीं टिकाए रखोगे, उस सब के साथ जो बाहर निकल रहा है उससे जुड़ते चले जाओगे तो तनाव से ही भरोगे, थकोगे ही, फिर नींद ही आएगी। दृष्टा की भांति जो उठता है उसे देखते जाओ, सब अपने आप बाहर निकलता जाता है। ध्यान के समय तुम्हें काम भी पकड़ सकता है, क्रोध भी पकड़ सकता है, क्योंकि भीतर दबी हुई वासनाएं बाहर भी निकलेंगी। ध्यान की विधि द्वारा सब बाहर निकलता है, भीतर दबा कचरा सारा बाहर निकलता है। और जब ये वासनाएं बाहर निकलती हैं, तो जब काम की वासना बाहर निकलती है ध्यान के समय, तुम काम को पकड़ लेते हो। पकड़ा मत करो, दृष्टा की भांति देखते रहा करो। ध्यान को तीसरे दिल पर टिकाए रखोगे तो काम की शक्ति ध्यान की शक्ति बन जाएगी। तुम पकड़ लेते हो, फिर तुम्हें काम की कल्पनाएं पकड़ लेती हैं, काम के मीठे मीठे सपने पकड़ लेते हैं।
फिर ध्यान तो छूट ही जाता है, काम ही चलता है। जब ध्यान के समय तुम्हारे भीतर काम पैदा होता है तब तो तुम्हें कोई नींद नहीं पकड़ती, तब तो तुम्हें बड़ा आनंद, तब तो तुम्हें बड़ा रस मालूम पड़ता है। पर जब ध्यान के समय तुम्हारे भीतर का अन्य गुण बाहर निकलता है, जो तुमने पीड़ाएं, दुख भीतर भर रखे हैं, वह जब बाहर निकलते हैं तब तुम तत्क्षण उब जाते हो। तब तुम्हें ध्यान में कोई रस मालूम नहीं पड़ता, तुम भीतर भी बाहर के रसों की खोज करते हो। ध्यान का अर्थ है इन वासनाओं से जुड़ना नहीं बल्कि इनसे ऊपर उठना, मन से जुड़ना नहीं बल्कि मन से मुक्त होना। तुम ध्यान में भी मन में उलझ जाते हो, मन में मत उलझो। ध्यान के समय मन को साथ लेकर अंतस में मत उतरो। मन को साथ लेकर उतरोगे तो मन के साथ ही जुड़े रह जाओगे। मन को एक तरफ रहने दो, तुम एक तरफ रहो, दृष्टा की भांति देखते रहो। सब उठता है, सब अपने से ही विलीन हो जाता है। तुम्हें तो कुछ भी करना नहीं पड़ता, तुम्हें तो मात्र दृष्टा बनना है। यह कुछ बातें ख्याल रखो कि ध्यान के समय ज्यादातर नींद तो तभी पैदा होती है जब तुम भीतर के विचारों से जुड़ जाते हो, अपने भीतर अपनी शक्ति को व्यय करना शुरू कर देते हो। उस शक्ति को भीतर भी व्यय मत करो, विचारों में व्यय मत करो, कल्पनाओं में व्यय मत करो, बल्कि उसे ध्यान में लगाओ, फिर नींद नहीं आएगी। मन में ही शक्ति लगाते रहोगे तो थकोगे ही। मन में ही शक्ति मत लगाओ, ध्यान में शक्ति लगाओ। साथ ही यह भी ख्याल रखो कि नींद पूरी लिया करो और नियम अनुसार नींद मत लो। जब प्रकृति नींद पैदा कर दे तब सो जाओ, जब प्रकृति जगा दे तब जाग उठो। बच्चा भी ऐसे ही करता है। यह तो तुम अब बड़े हो गए हो तो तुमने नियम बना ली है। बच्चे को कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। बच्चे को जब नींद आती है बच्चा सो जाता है, जब नींद पूरी हो जाती है वह उठाता है, और जब वह उठता है तो वह बड़ा ही ताज़ा होता है। तुम तो जब उठते भी हो तो ताज़े कहाँ होते हो, तब भी तुम मुरझाए हुए होते हो, खिले हुए कहाँ होते हो। प्रकृति के अनुसार चलो। प्रकृति अपने आप ही सारी व्यवस्था करती है, भूख पैदा करती है, प्यास पैदा करती है, नींद पैदा करती है। प्रकृति के अनुकूल चलो, अपने आप ही सब होता है। जब भी तुम्हारी नींद पूरी हो जाए तब भजन बंदगी कर लिया करो। नींद पूरी होने के बाद, सोकर उठने के बाद नहा धो के अगर तुम भजन बंदगी में बैठो तो फिर भला नींद कैसे आ सकती है। अभी तो उठे हो, अभी सो जाओगे क्या? और अगर अभी सो जाओगे तो समझना नींद ही पूरी नहीं हुई थी। पहले नींद पूरी कर लेना। नींद पूरी करने के बाद बैठो तो भजन बंदगी या ध्यान के समय तुम्हें नींद नहीं पकड़ेगी। निरंतर भजन बंदगी करते रहो। यह भी ख्याल रखो कि यह सब एक ही दिन में हो जाने को नहीं है। मन पर काफी प्रभाव है, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे ही होगा। निरंतर अभ्यास करो, घबराओ मत, डर मत, आलस मत करो, निरंतर भजन बंदगी में बैठो। अपना ख्याल रखो, निरंतर अपने अंतस में उतरने का प्रयास करो। आप सभी के भीतर बैठे उस कुल मालिक को पढ़ना। राधा स्वामी जी।